तो 100 चंदन के पेड़ लगाए हैं, तो हो सकता है उसकी बहू आएगी तब तक तैयार हो जाएंगे। अभी 12 महीने की हैं, लेकिन 6 फीट हाइट से ज़्यादा हाइट। कुछ अलग करना है, सफलता रहे सफलता तो बाद की बात है, पर कुछ अलग करो और कुछ मतलब जुनून से करो, जोश से करो। मुझे गर्व है आज ये बताते हुए कि मेरे पास तकरीबन 7 कंट्री से लोग यहाँ आके स्टे करके जा चुके हैं। लास्ट में ये है, पक्षी कहीं भी उड़ के जाए अपने घोंसले में आता है, तो ये घोंसला अपना घर परिवार अपना समाज ये घोंसला था। खेती बाड़ी करनी थी, कुछ अच्छे तरीके से करना था, कुछ अलग तरीके से करना था, मन में थी। सगला बहन राम राम, खबर लोग चैनल पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बातचीत जो कर रहा हूँ, फिलहाल मेरे साथ हैं मुकेश जी मांझू। नमस्कार जी, जो कि मैं पूरी तरीके में रूबरू करवासी हूँ, पूरी जानकारी में थान दिलवासी हूँ कि कठाऊँ तो ये चीज़ की शुरुआत करी गई और ये अत्यंत शानदार दृश्य और अभी तक की कठाऊँ किसान आके अठे विजिट कर चुके हैं। बना रहो ये वीडियो लास्ट तक देखेगा तो पूरी जानकारी जो थान मिल जाएगी। कठाऊँ शुरुआत हुई सर, ये जो एक देखा कि शायद जब मैं भी थोड़ा बहुत स्टडी कर रहे हो तो मैं भी सोचो कि ठीक है कोई किसान है जो तैयारी कर रहे हो, जो भी प्रयास कर रहे हो कि भाई कुछ अलग करो जाए, लेकिन आज अठे आके देख रहे हो और ये चीज़ सुनने मिल रही है कि आज अलग अलग देशों लोग आके अपने अठे रुक के और विजिट करके जाए। शुरुआत कठाऊँ हुई की? देखो शुरुआत तो धरती से हुई, धरती माता है, किसान परिवार से हूँ और भारतीय सेना में सर्विस की, बहुत सारे देशों में तकरीबन 20-22 देशों में यात्रा की, 20-22 देशों में गया। लास्ट में ये है, पक्षी कहीं भी उड़ के जाए अपने घोंसले में आता है, तो ये घोंसला अपना घर परिवार अपना समाज ये घोंसला था। खेती बाड़ी करनी थी, कुछ अच्छे तरीके से करना था, कुछ अलग तरीके से करना था, मन में थी। अच्छी जगह सर्विस की, किसान के प्रति एक वो जैसे आपने बताया कि बेचारा और दुखियारा, इस टाइप की सी जो भावनाएँ हैं समाज में, उस भावना से निजात पानी थी। मेरे पापा किसान थे, मैं खुद खेती स्कूल में पढ़ता था, बिरला के स्कूलों में पढ़ा हूँ, तो शर्म आती थी, पूछते थे पापा क्या करते हैं, किसान बताने में शर्म सी आती थी। आज मेरा बेटा बोलता है ऑर्गेनिक फार्मर है मेरे पापा, तो वो एक प्राउड का विषय है सर। बिल्कुल, आज भी शायद भी अगर कोई बड़ी स्कूल में अगर जठे जाते होगा तो कोई भी बेटो अगर आपका पिता के बारे में बताओ कि अगर खेती करें तो बान आज भी थोड़ा सा गिल्टी फील होता है, वही सिर्फ खेती के काम है। लेकिन यह खेती अगर एक बार हम बताया जाए, अगर कोई बेटो आपका पिता ने कोई भी बेटो स्कूल में जाके बताओ कि भाई भारत तो ये तरीका विजिट करना हुआ है, हाँ, तो बिन प्राउड को नहीं महसूस हो? प्राउड महसूस हो। दूसरा एक बात और भी है कि आप यदि आपको जानकारी है, आप समर्थ हो, आप अच्छी खासी एजुकेशन ली है, अच्छी जॉब की है, तो आप कुछ अलग कीजिए। एक कहावत है बहुत अच्छी कि भीड़ हमें ताकत देती है पर हमारी पहचान छीन लेती है। तो यदि आप, मैं ट्रेडिशनल फार्मिंग में लोग कर रहे हैं वैसे ही करते रहता तो आज हो सकता है कि आप और हम रूबरू नहीं हो पाते। कुछ अलग करना है, सफलता रहे सफलता तो बाद की बात है, पर कुछ अलग करो और कुछ मतलब जुनून से करो, जोश से करो। मुझे गर्व है आज ये बताते हुए कि मेरे पास तकरीबन 7 कंट्री से लोग यहाँ आके स्टे करके जा चुके हैं। बहुत सारे देश विदेश से लोग आते हैं और इस खेती बाड़ी की वजह से मुझे इतने मान सम्मान मिले हैं, मैं सोच नहीं सकता था। MA BEd हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, चाहता तो आराम से फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर की नौकरी कर सकता था, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा सुकून है, कई गुना ज़्यादा अर्निंग कर रहा हूँ, कई गुना ज़्यादा मतलब खुशी है, मन को खुशी है। गौ माताओं की सेवा में, प्रकृति के बीच में, गोद में, कोई टेंशन नहीं, कोई माथापची नहीं कि अपन क्या पहन रखा है, क्या कैसे घूम रहे हैं, कपड़ा खेत है, कब उठ रहे हैं, कब बैठ रहे हैं, क्या है। देखिए थोड़ी सी इच्छा ये थी कि मुझे हर महीने 2 महीने से इनकम होनी चाहिए। तो महीने 2 महीने से इनकम होने के लिए जैसे हम जनवरी महीने से शुरू करते हैं, मेरा बेरों का बगीचा भी है कि तो बेरों का बगीचा तो जनवरी फरवरी में बेर तैयार होते हैं, तो जनवरी फरवरी में बेर से इनकम हो जाती है। जैसे ही आता है मार्च अप्रैल आता है तो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप गेहूँ सरसों चने बोते हैं, तो वो कटाई का टाइम होता है, तो उससे आमदनी हो जाती है। उसके बाद में आती है मई जून, तो जून में अपने खजूर तैयार हो जाते हैं। फिर जुलाई अगस्त आता है, तो जून जुलाई 2 महीने खजूर चलते हैं। जुलाई अगस्त आता है, अगस्त में ऑलिव की हार्वेस्टिंग होती है। फिर सितंबर अक्टूबर में मौसमी तैयार हो जाती हैं। उसके बाद ये दोबारा सितंबर में अपने बाजरे मूंग वाली ये फसल ये निकल जाती है, तो कुछ ऐसा रहता है। फिर किन्नू हैं तो अक्टूबर नवंबर में किन्नू हो जाते हैं। तो हर महीने 2 महीने से हमें कमाई का कुछ ना कुछ हमारे खेत से बिक्री होता रहे, ताकि हमारा जो खेत की इनपुट कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है, मतलब जेब में कुछ ना कुछ आतो रहे, ताकि आपनो काम आराम से चलते रहे। तो कुछ ऐसा कुछ मॉडल सोच के सारी चीज़ें तैयार करी। कुछ लंबा भी सोचा, थोड़ा आगे का भी, 15 साल आगे हमें किसी पौधे से, जैसे 100 चंदन के पेड़ लगा रखे मैंने, और हंसी में लगाया। लुगाई बोली कि मेरे तो मेल कौन गाली, जाट परिवार से आते हैं, हमारे सोने का ज़्यादा थोड़ा वो है तो मोबी छोरे का मेल जरूर गालांगा। तो 100 चंदन के पेड़ लगाए हैं, तो हो सकता है उसकी बहू आएगी तब तक तैयार हो जाएंगे। अभी 12 महीने की हैं, लेकिन 6 फीट हाइट से ज़्यादा हाइट ले ली। सर मैं चाहूँ मैं भी दिखाया, बैठा तक भी पूछा चंदन, ये चंदन का पेड़ लगा रखे हैं, ये 100 पेड़ हैं इन सबके बीच में, देखो तो अच्छी खासी हाइट से।
और यो हाथी घास, हाँ ये सुपर नेपियर घास है। सुपर नेपियर जिन हाथी घास भी आपने हाँ, बोले जाए सुपर है। नेपियर घास है। क्या बात है दोस्तों, मैं मतलब ये चाहिए ना किसान अगर आज खुद एक बार थोड़ी सी, क्योंकि आज हर एक किसान आपका बेटा पढ़ा हुआ है, तो वो पढ़ा के अगर बिन ही ये चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा भी अगर ध्यान दिया जाए तो ये लगभग सर कति दूर में अभी आप विजिट करे हो, ये लगभग कति दूरी है, हर जरूरी थोड़ी कि कोई का 100 बीघा हुआ है वही किसान ये कर सके है। को नहीं, देखो क्या है, कोई भी चीज को मेरे पास जमीन ज्यादा थी तो मैंने थोड़ी ज्यादा स्केल में लगा लिया जी। कि सब चीजों के 500 400 पेड़, आप 200 लगा लीजिए, 150 लगा लीजिए। हाँ, पैदावार तो जरूरी वो नहीं भी कि- देंगे। हाँ, जरूरी नहीं कि आप अपने एरिया को देख के, अपने पानी को देख के, जमीन की परिस्थिति देख के और वो चीज़ का चुनाव कर सकते हो।